प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर इस अध्ययन में आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एक सजा योग्य प्रतिस्थापन प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र और निष्पाप था, हम सबके स्थान में हमारे पापों को लेकर प्रायश्चित बना। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय में सृष्टि के विवरणों के साथ शुरू होता है और प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में नई सृष्टि के विवरणों के साथ अंत करता है। सृष्टि और नई सृष्टि के इन दोनों विवरणों के बीच में हम उन सारे बातों का वर्णन देख सकते हैं कि कैसे मनुष्य पाप में गिरा और कैसे परमेश्वर ने मनुष्य और सारी सृष्टि को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप के परिणाम से छुड़ाया। जब पाप ने मानवता पर प्रवेश किया, तब मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति का उस रिश्ते से गिर गया था। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए मनुष्य बनकर आया कि मनुष्य को उस गिरे हुए स्थिति से छुड़ाएं और फिर से परमपिता परमेश्वर के साथ रिश्ते में मेल कराएं। आदम और हव्वा आरंभ में परमेश्वर के साथ जिस रिश्ते में, जिस प्रकार संगति में बना हुआ था, ठीक उसी प्रकार मानवता को पुनर्स्थापित करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था। रोमी की पत्री 5 अध्याय का 12वें वचन में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार पढ़ते हैं। रोमियों की पत्री 5 अध्याय उसका 12वां वचन। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। यहां पर हम परमेश्वर के वचन में इस प्रकार देखते हैं कि पाप ने मानवता में प्रवेश किया और उसका परिणाम यह है कि मनुष्य पापी स्वभाव के हो गए। और मनुष्य इसलिए पाप करता है क्योंकि वह पापी स्वभाव के हैं। इस प्रकार पापी स्वभाव का होकर इस संसार में जैसा वो बढ़ता गया, वैसा वो पाप करता गया और पाप का एक अभिलेख उस मनुष्य को दंड के योग्य बनाया। रोमी की पत्री 6 अध्याय के 22वां वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यहां पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को स्पष्ट करता है कि पाप का दंड मृत्यु है, अर्थात शारीरिक मृत्यु और आध्यात्मिक मृत्यु। आध्यात्मिक मृत्यु का आशय यह है कि सर्वदा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना, हमेशा के लिए परमेश्वर से और परमेश्वर के साथ रिश्ते से अलग हो जाना। कई बार यह सवाल किया जाता है कि आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने क्यों इतनी बड़ी दंड मानवता को दिया? क्यों परमेश्वर ने हमेशा के लिए उनको अपनी उपस्थिति से, अपनी संगति से, अपने साथ के रिश्ते से अलग किया? और कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि क्यों उनके पाप के कारण संपूर्ण मानवता को परमेश्वर ने अपने पास से दूर कर दिया। ये सवाल हमारे दिल में इसलिए आते हैं क्योंकि हम अक्सर हमारे पाप को एक दुष्ट बुराई के रूप में देख नहीं पाते। हम हमारे पापों को एक गलती, एक भूल चूक या एक चूक के रूप में हल्का समझते हैं, क्योंकि हम दूसरे लोगों की गलतियों के साथ तुलना करते हैं और अपने आप में एक तसल्ली रखना चाहते हैं, अपने आप की सफाई देना चाहते हैं कि हम दूसरों के समान इतने बुरे नहीं हैं, इसलिए हम इतने पापी नहीं हैं। परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता है और हमें समझाता है, इसलिए कि परमेश्वर एक अति पवित्र परमेश्वर है, अति धर्ममय परमेश्वर है। वह पाप के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला एक परमेश्वर है। और इसी कारण हम पवित्र शास्त्र बाइबल से इस बात को समझ सकते हैं कि
हमारी छोटी छोटी गलती भी पाप गिना जाता है और परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार और परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार दंड योग्य अपराध है। इसको समझने के लिए हम मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय के 21 से 24 तक के वर्णनों से एक उदाहरण को हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे भूल चूक, हमारी छोटी छोटी गलतियां परमेश्वर की उपस्थिति में, उस धर्ममय अति पवित्र परमेश्वर के सामने अपराध और पाप ठहरते हैं। मत्ती सुसमाचार 5 21 से 24 तक प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में पाप की गंभीरता के विषय में समझाते हुए इस प्रकार कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इस पर परमेश्वर के वचन से हम इस बात को स्पष्टता से समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारे पाप और अपराधों को कैसे देखते हैं। और यहां पर इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया कि उस अति पवित्र परमेश्वर के सामने हमारे पाप और अपराध कितना गंभीर है। यहां पर प्रभु कहते हैं, जब हम अपने भाई से क्रोध करते हैं, वो क्रोध भी दंड योग्य अपराध है परमेश्वर के सामने। यदि हम हमारे भाई को हे मूर्ख कहते हैं, वो एक शब्द जो हम कहें हमारे भाई के विषय में, वो शब्द के कारण हम नरक के दंड के योग्य है। इसी प्रकार हमारे जीवन के हर एक कार्य जो परमेश्वर के इच्छा के विरोध में किए जाते हैं, परमेश्वर के सामने पाप और अपराध हैं। चाहे वो हम बड़ा समझें या छोटा समझें, परंतु परमेश्वर की निगाह में, उस अति पवित्र धर्ममय परमेश्वर के उपस्थिति में हमारा वह सारे कार्य जो छोटे छोटे हम सोचते हैं, हम जिनको हल्का समझते हैं, परमेश्वर के सामने दंड योग्य अपराध है, दंड योग्य पाप है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा समस्त मानवता को अपने धार्मिकता के अनुसार उद्धार देना चाहा, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब ने पाप किया, हम सब पाप के अधीन हो गए थे, हम सबके जीवन में पाप का एक अभिलेख था, परंतु परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया और अपने पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हमारे पापों से उद्धार के लिए, हमें अनंत जीवन में या अनंत दाम में परमेश्वर के साथ के जीवन के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। हमें दंड से, अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग होने से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया। इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देखा, तो इस प्रकार पुकार कर कहा, यूहन्ना 1:29 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि संपूर्ण मानवता के, सारी जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मानवता के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय के 6वां वचन हम इस प्रकार पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सबके पाप और अपराधों को
प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। इस कारण प्रभु यीशु मसीह हमारे स्थान में सजा योग्य ठहराया गया। दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय के 21वां वचन पवित्र शास्त्र में इस प्रकार कहते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पाप बना और सजा योग्य ठहरकर हमारे स्थान को ले लिया। कितनी महान प्रतिस्थापन है। वह स्वयं सजा योग्य बन गया। उसने पाप नहीं किया, उसमें पाप नहीं था, वह निष्पाप था। वह निष्पाप परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का मेमना था, परंतु उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और परमेश्वर पिता ने हमारे अपराधों का बोझ उस पर ला दिया। इस कारण वह हमारी स्थान में दंड योग्य ठहर गया। ऐसा प्रतिस्थापन इस संसार में और कहीं भी हम नहीं देखते। पुराने नियम में हम इसकी परछाई के रूप में हम देखते हैं कि भेड़ों के, बकरों के, मेमनों की बलि चढ़ाए जाते थे, जिस पर मनुष्य की पाप को बोला जाता था और मनुष्य की पाप लेकर उनको बलिदान किए जाते थे। परंतु इस नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानवता के लिए एक बार बलिदान हुआ। काल्वरी के क्रूस के उस मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हम सबका स्थान ले लिया। हम सबके स्थान पर वह स्वयं दंड योग्य ठहराया गया और क्रूस की दुख सहकर हमारे पाप के प्रायश्चित में, हमारे पाप के दाम में अपना बहुमूल्य लहू का खतरा बहाकर अपने प्राण को दे दिया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हम सबकी पापों का और अपराधों का क्षमा होने पाए। मेरे प्रिय, कितने महान प्रतिस्थापन हम क्रूस पर देखते हैं। मुझ क्रूर पापी का, हम सभी का, संपूर्ण मानवता के स्थान को उसी ने ले लिया और संपूर्ण मानवता के स्थान में अपने मृत्यु के द्वारा दंड को, जो हमारे ऊपर आना चाहिए था, जो पीड़ा, जो दुख, जो दंड हमें मिलनी चाहिए था, उसने क्रूस पर उससे सह लिया और हम सबको पापों का, हम सबके पापों का प्रायश्चित उसने किया और हम सबके पापों का प्रायश्चित बनकर हम सबको पापों से और अपराधों से आजाद किया। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, हम जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को देखते हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु मेरे लिए था, मेरी गुनाह के स्थान में था, मेरी दंड के स्थान में था। मेरे प्रियो, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को एक दंड योग्य प्रतिस्थापन प्रायश्चित के रूप में समझते नहीं, ग्रहण नहीं करते अपने जीवन में, तब तक हम उस आपकी क्षमा को, उस मुक्ति को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में इस सत्य को ग्रहण करना है कि उसने मानवता के लिए एक दंड योग्य प्रतिस्थापन प्रायश्चित बना। इसी कारण हम सब प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन, छुटकारा, पापों से मुक्ति और हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषें प्राप्त करते हैं। आइए हम सब अपने जीवन को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के सामने समर्पण करें और उसकी मृत्यु की आशीषों को स्वीकार करें, यह विश्वास करते हुए कि काल्वरी के क्रूस पर आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र, मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को सह लिया और उसकी मृत्यु मेरी जगह में थी, उसकी मृत्यु मेरी प्रायश्चित के लिए थी। इस बात को हम स्वीकार करें, इस बात को हम विश्वास करें और उसकी क्रूस की आशीषों को
अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रभु की आत्मा इस मनन के द्वारा हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके क्रूस के लिए, आपकी मृत्यु जिसके द्वारा आपने हम सभी को पापों से मुक्ति दिलाया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस महान प्रतिस्थापन के लिए जिसमें आप हमारे लिए दंड योग्य बना, जिसमें मेरे खातिर, मेरे इन शब्दों को सुनने वाले हर एक मनुष्य के खातिर प्रभु यीशु मसीह आपने उस दंड को सह लिया और मृत्यु को सह लिया और उसके द्वारा हम सबको पापों की क्षमा दिलाया और अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया, ताकि हम पाप के दंड से, पाप की हर एक बोझ से आजाद हो सकें। हे पिता परमेश्वर, आज ये वचन सुनने वाले हर एक को मदद करें कि वह आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल से स्वीकार करें, अपने जीवन में ग्रहण करें और पापों से मुक्ति पाएं और अनंत काल के लिए आपके साथ रिश्ते में, एक पुत्र और पुत्री के रिश्ते में आगे बढ़ने पाएं। धन्यवाद करते हैं आपके आशीष के लिए। प्रभु यीशु मसीह की हमें प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको इस मनन के द्वारा आशीर्वाद दें। गॉड ब्लेस यू। औरों के साथ भी संदेश को साझा करें ताकि और लोग भी आशीषित होने पाएं। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।